सुबह से कई सारे फोन आ रहे थे कि भैया एक बार देसी तरीके से ये बता दो कि पेटीएम के साथ क्या हो चुका है और पेटीएम के साथ अब क्या होने वाला है। क्योंकि पेटीएम को लेके बहुत सारी खबरें चल रही थी और जानना ये चाह रहे हैं कि पेटीएम हमारे गांव में, देहात में, कस्बों में, शहर में सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हिंदी तरीके से बता दो, सही देसी तरीके से, क्योंकि अखबार में या फिर चैनलों पर जो भाषा इस्तेमाल की जाती है बड़ी टेक्निकल है और वो टेक्निकल भाषा की वजह से हम लोग जान नहीं पा रहे हैं पूरी प्रकरण है क्या पेटीएम का। तो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी जानकारी, बहुत कम शब्दों में ये वीडियो बनेगा, बहुत छोटा सा, ताकि सब लोग देख पाएं। दरअसल पेटीएम को 2017 में रिजर्व बैंक ने परमिशन दी थी बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए और पेटीएम ट्रांजैक्शन कर सकता था और करवा भी सकता था। ये परमिशन मिली 2017 में, लेकिन 2018 में, एक साल बाद ये हुआ कि पेटीएम अपनी केवाईसी पूरी नहीं कर पाया। इसको लेकर पेटीएम को कुछ समय दिया गया केवाईसी पूरी करने के लिए और 2022 आया, पेटीएम पूरी नहीं कर पाया तो 2022 में पेटीएम पर एक पेनल्टी भी डाली गई। दंड के रूप में 5 करोड़ 39 लाख रुपए पेटीएम ने दिए रिजर्व बैंक को। उसके बाद भी पेटीएम इस केवाईसी के सिस्टम को पूरा नहीं कर पाए और 2023 में 31 जनवरी को यह आदेश दिया गया कि पेटीएम के कुछ सेगमेंट बंद हो जाएंगे। ध्यान रखना, पेटीएम पूरा बंद नहीं होगा, पेटीएम के कुछ सेगमेंट बंद होंगे। जैसे कि पेटीएम बैंकिंग सेक्टर से बंद हो जाएगा, बैंकिंग नहीं कर पाएगा पेटीएम। छोटी छोटी चीजें और भी हैं, जैसे कि फास्टैग है वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। मतलब आप हिंदी में और शुद्ध तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि पेटीएम जहां पर मीडिएटर था बैंक और कस्टमर के बीच में, जहां बैंकिंग यूज हो रही थी पेटीएम की, वो सेगमेंट बंद हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, उसे कुछ सामान चाहिए तो अपने पापा से पैसे लेता है। पिता ने बच्चे को पैसे दिए, सामान ले आओ, फिर बच्चे के पास सामान कम पड़ा, फिर पापा से पैसे लिए, फिर सामान लिए। तो पेटीएम ऐसा ही काम करता था, आपके बैंक से पैसा लेता था और जहां देने होते थे आप स्कैन करते थे, वहां पैसा दे देता था। लेकिन पेटीएम के पास बैंकिंग पावर भी थी, आप पेटीएम में पैसा जमा भी कर सकते थे और जब कहीं देना होता था तो पेटीएम से ही आप दे देते थे। यानी कि उस समय पेटीएम के पीछे कोई बैंक नहीं था। तो जहां पे पेटीएम डायरेक्ट ट्रांसफर करता था, यानी कि पेटीएम जहां पे बैंक के तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, वहां पर रोक लग जाएगी। और जहां पर पेटीएम से ट्रांजैक्शन आप जब करते हैं स्कैन करके या मोबाइल नंबर डाल के, और पैसा आपके बैंक से डायरेक्ट होता है, मतलब आपके बैंक से कट रहा है। जो पेटीएम के पीछे जो बैंक है वो बैंक कोई भी हो सकता है, स्टेट बैंक हो सकता है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोई भी हो सकता है। मतलब ट्रांजैक्शन करते समय इनिशियली बैंक से पैसा कट रहा है, बैंक से पेटीएम के थ्रू सीधे वहां जहां आपको भेजना है पैसा वहां जा रहा है, वो सेगमेंट काम करता रहेगा। जहां पर आपने पेटीएम बैंक का इस्तेमाल करा है, जहां पर पेटीएम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया है और जब आप कुछ स्कैन कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डाल के पैसा भेज रहे हैं, तो पेटीएम बैंक से जब पैसा कट रहा है, वो बैंकिंग वाला सेक्टर खत्म हो जाएगा, फास्टैग वाला सेगमेंट खत्म हो जाएगा। दरअसल 1949 में बैंकिंग एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ने पे ये अधिकार था कि किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, वित्तीय संस्थान को वो पर एक्शन ले सकता था। उसी के तहत रिजर्व बैंक ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और पेटीएम पर ये एक्शन लिया कि बैंकिंग सेक्टर खत्म हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर को फिलहाल बंद कर दिया गया उसके। दूसरा ये हुआ कि इससे ग्राहकों पर फर्क क्या पड़ा है। फर्क ये पड़ा है कि जो शेयर होल्डर्स थे पेटीएम के, वो घबरा गए, क्योंकि अगले ही दिन 20% शेयर पेटीएम के गिर गए और लोग घबराने लगे पेटीएम पर पैसा लगाने से। अब रिजर्व बैंक को सवाल आता है कि केवाईसी में कहां पे आपत्ति आई। तो ऐसी खबर आ रही है कि रिजर्व बैंक ने जब केवाईसी मांगी तो एंटिटीज मांगे। रिजर्व बैंक को लगता है कि पेटीएम के साथ चाइना के एंटिटीज जुड़े हुए हैं, शेयर होल्डर चाइना के हैं। वो चाइना के शेयर होल्डरों की डिटेल्स पेटीएम नहीं दे पाया। 8.89% के आसपास जो है वो चाइना के एंटिटीज हैं रिजर्व बैंक के। और दूसरा ये था कि जो कस्टमर्स हैं पेटीएम के इंडियन, उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है और वो चाइनीज एंटिटीज के पास जाती है। इंफॉर्मेशन किसी की भी लीक होना जो है वो क्राइम है एक तरीके से। ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। ये पेटीएम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक को लग रहा था कि वो आपकी डिटेल्स जो है सारी, बैंक से लेके आपकी पूरी हिस्ट्री जो है फाइनेंशियल, वो कहीं चाइनीज एंटिटीज के पास चली जा रही है, जिसको लेकर पेटीएम ने जवाब भी दिए, लेकिन रिजर्व बैंक उनके जवाबों से सहमत नहीं हो पाया, इसलिए उसका बैंकिंग सेक्टर बंद कर दिया गया। मतलब जहां पर आप सीधा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, स्कैन करते हैं और पैसा कटता है और वो पैसा आपके खाते से लिंक्ड है, बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो वहां पर दिक्कत नहीं है। जहां पर आपने पेटीएम को एज ए बैंक इस्तेमाल किया हुआ है, पैसा भी पेटीएम के खाते में पड़ा हुआ है
और जब निकाल रहे हैं आप कहीं स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी पैसा पेटीएम से जा रहा है, उस पर रोक लग गई है पूरी तरीके से। तो इसलिए अभी 29 फरवरी तक तो अभी नॉर्मल जैसे पेटीएम काम कर रहा है वैसे ही करेगा, लेकिन 29 तारीख के बाद से फास्टैग काम नहीं करेगा, यूपीआई काम नहीं करेगा, वो वाला जहां पे पेटीएम से पैसे निकल रहे हैं। दूसरी बात ये, पेटीएम का बैंकिंग सेक्टर काम नहीं करेगा, बंद कर दी जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं, पेटीएम को एज ए मीडिएटर यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोई सामान मैंने बताई कि किसी पिता को अपने बेटे से मंगाना, उसने पैसे दिए और मंगा लिया, वो तो काम यूज करेगा मीडिएटर की तरीके से। लेकिन आप जैसे पिता ने बेटे को ही सारा पैसा दे दिया और कहा कि तुम यूज करते रहो, सामान लेते रहो, और वैसे पेटीएम को आप सारा पैसा नहीं दे सकते यूज करने के लिए। आपका पैसा आपके खाते से ही कटेगा, बैंक अकाउंट से। इस तरीके से आपका पैसा कटेगा। जैसे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, ऐसे ये पेटीएम बंदी नहीं हो रही है, पेटीएम के कुछ सेगमेंट बंद हो रहे हैं बैंकिंग सेक्टर वाले। अब नोटबंदी में सारे नोट बंद नहीं हुए थे, 500 के और 1000 के नोट बंद हुए थे। वैसे ही पेटीएम में भी ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, फास्टैग सेक्टर और एक आध सेक्टर हैं यूपीआई वाले, वो बंद हो रहे हैं, जहां पर पैसा जो है वो सीधे पेटीएम से जाता था। अगर आपके बैंक से पेटीएम कनेक्ट है और आपके बैंक से पैसा कटता तो आपको दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की, पेटीएम जैसे काम कर रहा है वैसे ही काम करता रहेगा। हाँ, ये बात बड़ी है कि इन्वेस्टर पीछे हट गए हैं पेटीएम से और पेटीएम को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है, लेकिन घबराने की बात नहीं। 29 तारीख को कुछ और अपडेट इसमें आएंगे, वो भी मैं लगातार देता रहूंगा। आपको जानकारी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।